नमः महाशय, मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी का आशुतोष माहेश्वर गंगा इस चैनल पर स्वागत करता हूं और इस विश्वास के साथ मैं ये एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। इसके पहले जो हम पढ़ाए हैं लक्ष्य वेध परीक्षा, आप उसको अच्छे से पढ़े होंगे, उसका अच्छे से अध्ययन किए होंगे, क्वेश्चन जितने भी आपसे बन पड़े होंगे आप बनाए होंगे। जो समस्या हो उसको आप जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से हमारे पास। तो जितना हमसे बन पड़ेगा हम उसको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नया चैप्टर। आपका जो तृतीय पाठ है सुक्ति सुधा, उस पाठ को हम शुरू करते हैं और इसको पढ़ते हैं। देखिए लिखा है सुक्ति सुधा, यह आपका तृतीय पाठ है जिस जिसको हम अध्ययन करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें विभिन्न ग्रंथों के श्लोक को दिए गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको। देखिए लिखा हुआ है सुक्ति धन सुधा। सुधा मतलब होता है अमृत। अब सुक्ति में दीर्घ संधि है, शु प्लस उक्ति। क्या है? शु प्लस उक्ति। शु मतलब होता है सुंदर और उक्ति मतलब होता है कथन या बात ना, सुंदर बात। और कैसी हो? तो अमृत के समान। ऐसी सुंदर वचन हो, ऐसी सुंदर कथन हो जो अमृत के समान हो, आनंद देने वाले हो, हृदय को शीतलता प्रदान करने वाले हो, मन को खुश करने वाले हो, ऐसे वचन को ही सुप्त सुधा कहा जाता है। अब हम आप पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या लिखा है। प्रस्तुत पाठ में शुक्तियों का संग्रह किया गया है। शुक्ति का तात्पर्य होता है शुधन उक्ति अर्थात सुंदर कथन। जिस प्रकार सुंदर बातें बोलने और सुनने वाले दोनों की भलाई के लिए होती हैं, उसी प्रकार काव्य में लिखी हुई शुक्तियां आनंद प्रदान करने वाली होती हैं। और साथ ही वह जीवन में नैतिकता, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जीवन में नैतिकता और सामाजिकता का सृजन कर मनुष्य को अमृतत्व की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है, मनुष्य को एक अच्छे राह पर, एक अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो शुक्ति सुधा के जो भी श्लोक होंगे हमारे आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। हमारे आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नया सोच, एक नया विचार प्रदान करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, निभाती हैं। तो इसको हम हृदय से, अच्छे से, मन से पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और इसको अपने जीवन में आत्मसात करने का भी प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, पहले श्लोक से हम देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह जो आपका प्रथम श्लोक है इसमें अनुष्टुप है, दूसरे श्लोक में भी अनुष्टुप छंद है। तो अनुष्टुप छंद तो अभी तक जितने भी आपने पढ़े हैं, हम लगभग वीडियो में अनुष्टुप छंद के बारे में बता ही दिए हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं, वैसे गा करके हम सीधा इसके अर्थ को समझ करके आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। देखते हैं, देखिए लिखा है श्लोक छंद का या अनुष्टुप छंद का जो लक्षण है वो कैसे है। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम् द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम् सप्तमं दीर्घमन्ययोः भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्माद्धि काव्यं मधुरम् तस्मादपि सुभाषितम् पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढैः प्राषाढखण्डेषु रत्नं संज्ञा विधीयते काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लोप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त्यसाधवः अप्राप्तकालं वचनं बृहस्पतिरपि उर्वन् प्राप्नुयाद्बुद्ध्यवज्ञानम्
अपमानं च शाश्वतम् वाच्यं सद्भाषामेतस्य प्रियक्षतस्य विशेषतः प्रोक्तं श्रद्धाविनश्य प्यारान्यरुदितोपमम्। इतना बढ़िया है, इसको ऐसे ही आराम से प्यार से गाइए और मस्त होकर के इसके अर्थों को चिंतन करिए, मनन करिए, आत्मसात करिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। चलिए देखते हैं, लिखा है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। यह जो गीर्वाण भारती है, गीर्वाण माने हो जाता है देवताओं की और भारती माने वाणी अर्थात संस्कृत भाषा है। तो कहा जो देवताओं की वाणी है, जो देवताओं की भाषा है, वह संस्कृत भाषा है। और वह संस्कृत भाषा भाषासु सभी भाषाओं में मुख्य माने मुख्य है, प्रधान है, मधुरा मधुर है, दिव्या दिव्य है, अलौकिक है। इतनी विशेषताएं हैं संस्कृत भाषा की। तो कहा गीर्वाण भारती, गीर्वाण माने देवताओं की और भारती माने भाषा वाणी। देवताओं की जो भाषा या वाणी है वो कौन सी है? तो संस्कृत भाषा है। और वह संस्कृत भाषा सभी भाषासु मुख्या, सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुरम मधुर है, दिव्या अलौकिक है। अर्थात वो आनंद देने वाली है, जीवन को सुधारने वाली है, जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। ऐसी देवताओं की वाणी संस्कृत भाषा ही सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, अलौकिक है। ये हो गई भाषा की बात। फिर नीचे कर रहे हैं तस्मात ही काव्यम मधुरम। तस्मात पंचमी विभक्ति एक वचन, यहाँ अलग करेंगे, तस्मात प्लस ही बन जाएगा। तस्मात ये माने क्योंकि, तस्मात उससे, अर्थात जो संस्कृत भाषा है उस भाषा से भी या उस भाषा में भी काव्यम मधुरम, काव्य मधुर होता है। उस संस्कृत भाषा में जो काव्य लिखे गए हैं, श्लोक लिखे गए हैं, पद्य लिखे गए हैं, वह काव्य मधुरम, वह काव्य मधुर होता है। तस्मात माने उससे, उससे माने संस्कृत भाषा से भी मधुर, उसमें विद्यमान जो काव्य है वह काव्य मधुर होता है। इसलिए कहा पंचमी अपादान का आ रहा है, उससे अलग कर रहे हैं, अर्थात संस्कृत भाषा से जो उसमें विद्यमान काव्य है वह काव्य उस संस्कृत भाषा भी मधुर होती है। फिर कहा तस्मात अपि, उससे भी, अर्थात उस काव्य से भी सुभाषितम, सुभाषित माने सुंदर वचन मधुर होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। तीन चीजें कहा। पहली बात इन्होंने कहा कि भाषा, अरे गीर्वाण भाषाएं भारती, कहा गीर्वाण भारती अर्थात देवताओं की जो वाणी है, देवताओं की जो भाषा है संस्कृत भाषा, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या, अन्य भाषाओं की अपेक्षा मुख्य है, मधुर है और अलौकिक है। फिर कहा तस्मात माने उस भाषा से भी, में विद्यमान अर्थ अपने से लेंगे, उसमें विद्यमान जो काव्य है मधुरम, वह काव्य उससे भी मधुर है, उससे भी सुंदर है। और तस्मात अपि उस काव्य से भी मधुर सुभाषितम, सुक्ति भरे जो सुंदर वचन है, सुंदर बातें हैं, वह उससे भी श्रेष्ठ मधुर और अलौकिक। चलिए ये हो गया पहला श्लोक। फिर दूसरे श्लोक में कहा कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथिव्याम सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। यहाँ ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन था, लेकिन यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ये पंचमी विभक्ति एक वचन था। विभक्तियां आप जानेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे आपको अर्थ निकालने में थोड़ा आसानी हो जाती है, सरलता हो जाती है, ठीक है। तो लिखा है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, अर्थात पृथ्वी पर तीन रत्न पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो इन्होंने कहा जल है, अन्न है और सुभाषित माने सुंदर वचन है। यही तीन चीजें ही संस्कृत भाषा में, अरे पूरे विश्व में तीन ही रत्न हैं, क्योंकि जल ही जीवन है, सब आप जानते हैं। यदि जल नहीं है तो सृष्टि नहीं है। तो जल इस धरती पे सबसे बड़ा रत्न है, सबसे बड़ी मणि है, सबसे बड़ा रत्न है। और क्या है? अन्न। आप जानते हैं यह मेरा पूरा, मेरा ही नहीं पूरी दुनिया का हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी, जीव जंतु का शरीर अन्नमय है, अन्न से बना हुआ है, खाद्य भोज्य पदार्थों से बना हुआ है। तो वह अन्न भी इस धरती पर क्या है? रत्न है।
और हमारा आपका जीवन बहुत अच्छे से चले, हम एक-दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें, ये सृष्टि प्रक्रिया चलती रहे, विनाशता की ओर न जा पाए, इसके लिए सुंदर वचन का होना, सुंदर बातों का होना, मधुर बातों का होना, सुंदर-सुंदर जो वाक्य हैं, कथन हैं, जो श्रुतियाँ हैं, उनका होना अनिवार्य होता है। तो इसलिए जो ये सुंदर बातें हैं, कथन हैं, चाहे वह ऋषि मुनियों का हो, साधु संतों का हो, श्रेष्ठ विद्वानों का हो, व्यक्ति का हो, किसी का भी हो, अगर वह सुंदर वाक्य है, सुंदर वचन है, तो वह भी इस धरती पे एक बहुत बड़ा रत्न है। ये विद्वान बताते हैं कि देखो भैया, इस धरती पे जो पढ़े-लिखे समझदार लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, जो जानते हैं, उनके लिए तो इस धरती पर 3 ही अन्न हैं। एक है जल, एक है अन्न और तीसरा है सुंदर वचन। लेकिन जो मूर्ख होते हैं, वे मूर्ख इन तीनों को छोड़ करके जो पत्थर के टुकड़े हैं, उन पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा देते हैं, रत्न का नाम देते हैं। जैसे कोयले में निकला हुआ हीरा, तो हीरे को कहते हैं कि यह रत्न है। वो पैसे के हिसाब से है रत्न, क्योंकि वह मूल्यवान है। लेकिन जीवन के हिसाब से अगर देखिए तो वह तुच्छ है। आप बीमार हो, आप रोगी हो, आप मर रहे हो, आपका जीवन एकदम कष्टमय बीत रहा है। अब आपके घर में हज़ार ठो हीरा हम ला के रख दें, छोटा-बड़ा करोड़ों रुपए का। अब आप ऐसी स्थिति में हो, ना आप ठीक से खा पा रहे हो, ना ठीक से डोल पा रहे हो, एकदम बीमारी की कंडीशन, एकदम भयंकर स्थिति में आ गए हो, लाइलाज बीमारी आपको हो गई है। तो उस अन्न, उस रत्न का कोई मतलब है? लेकिन अगर सुंदर वचन है, अगर आप सुंदर बातें बोल पा रहे हैं, अच्छा भोजन कर पा रहे हैं, अच्छा जल आपको मिल रहा है, आपका जीवन स्वस्थ होगा, आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपका जीवन मंगलमय होगा, तो उनकी अपेक्षा ये तीनों रत्न सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति इन तीनों को छोड़ करके पाषाण के खंडों को ही रत्न की संज्ञा देते हैं, यही बात इसमें कहा गया है। देख लीजिए, काम मूढ़ माने मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है ये। तो हो जाए मूर्ख मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा जो पाषाण के खंड हैं, टुकड़े हैं, उन पाषाण के टुकड़ों में ही, ये भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन में ही रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा दी जाती है। लेकिन जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने कहा कि भैया इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न पाए जा रहे हैं, एक जल है, एक अन्न है, एक सुंदर वचन है। लेकिन जो मूर्ख हैं, उन मूर्खों के द्वारा क्या कहा गया कि जो पाषाण के टुकड़े हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, उसको ही वो लोग रत्न की संज्ञा देते हैं। फिर आगे लिखा, काव्य शास्त्र विनोदेन कालः गच्छति धीमताम्। कितनी सुंदर बात लिखा है। जो धीमताम हैं, जो विद्वान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार हैं, जो दुनिया की चीजों को समझते हैं कि हमको किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे रहना है, कैसे एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार करके हम अपना जीवन सरलता से आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने आप को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो ऐसे जो पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं, पढ़ा लिखा ठीक है, समझदारी भी अपने आप में एक महत्व रखती है। तो मतलब ये कहने मतलब जो विद्वान हैं, जो समझदार हैं, जो विवेकी पुरुष हैं, वे उनका जो समय होता है ना, चाहे जो भी समय, दिन रात जैसा कोई भी समय हो, उनका समय काव्य शास्त्र विनोदेन, अर्थात काव्य ग्रंथ हो गए, शास्त्र हो गए, पुराण, वेद या अन्य जो भी ग्रंथ हैं, सभी संसार के सभी ग्रंथों को जो वो पढ़ सकते हैं, जो जान सकते हैं, जो उनके पास है, उन्हीं ग्रंथों में ही उनका समय बीतता है। उसी को पढ़ते, लिखते, समझते हैं, दुनिया को उपदेश देते हैं, दुनिया को बातें बताते हैं, दुनिया को नीति के मार्ग पर चलने का राह दिखाते हैं, स्वयं भी चलते हैं, ऐसी बात नहीं, खाली बता ही रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो धीमताम होते हैं, जो विद्वान श्रेष्ठ पुरुष व्यक्ति, जो महिला जो भी हो, जो विद्वान हो, जो समझदार हो, उन लोगों का जो समय होता है, वह काव्य शास्त्र के पढ़ने, लिखने, बोलने, कहने, उपदेश देने आदि अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में ही उनका समय बीतता है। तो कहा काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के विनोद से ही, आनंद से ही उनका काल माने समय गच्छत माने बीतता है। लेकिन व्यसनेन च मूर्खाणाम, और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो योग्य व्यक्ति नहीं होते हैं, जो समझदार व्यक्ति नहीं होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, ऐसे जो मूर्ख हैं, उनका समय निद्रया तृतीया विभक्ति एक वचन, कलहेन तृतीया विभक्ति एक वचन, व्यसनेन तृतीया विभक्ति एक वचन। अर्थात निद्रया नींद लेने से, कलहेन झगड़ा करने से, व्यसनेन और व्यसन करने से। व्यसन मतलब एक तरह से आप ये समझिए कि इसे वो गांजा पी रहे हैं,
तो उनका वो व्यसन हो गया, उनको दिन-रात माइंड में चलता रहेगा कि हमको गाँजा कहाँ से मिल जाए, हमको दारू कहाँ से मिल जाए, हम जुआ कहाँ से खेल लें, हम चोरी कहाँ से कर लें, हम किसी की को कैसे झगड़ा करवा दें, हम किसी को धोखा कैसे दे दें। ये जो उनका व्यसन है, ये जो गलत कर्म का व्यसन है, व्यसन माने एक तरह से लत, ना? तो इस लत में ही उनका समय बीतता है। वो झगड़ा करेंगे, वो सोएँगे या वो व्यसन करेंगे जो उनका चोरी करना, दारू पीना, जुआ खेलना, गाँजा पीना मतलब जितने भी गलत कर्म हैं, इन धोखा देना, छल करना, कपट करना, ईर्ष्या करना, दूसरों को लड़ाना, झगड़ाना, इन सारे व्यसनों में ही उनका समय बीतता है। किनका? तो मूर्खाणाम। एकदम आसान है, ठीक है? बस इतना ही कहा कि जो विद्वान व्यक्ति होता है उसका काव्य शास्त्र का विनोदेन माने काव्य शास्त्र को पढ़ने, लिखने, बोलने उसी में ही आनंद के साथ उनका समय बीतता है। लेकिन मूर्खों का जो समय होता है, काल होता है, समय होता है वह व्यसन करने से, सोने से और झगड़ा करने से ही गच्छति कालः समय बीतता है। ये कहा यहाँ देखिए कह रहे हैं श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठति साधवः कितना सुंदर बात कहे हैं। यत्र माने जहाँ, तिष्ठति माने बैठते हैं, साधव माने साधु पुरुष। वैसे तिष्ठन्ति होगा, तिष्ठत हम गलत बोल रहे हैं, तिष्ठन्ति है। क्योंकि साधव शब्द लिखा है ना प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है तो वो भी बहुवचन हो जाएगा। कि जहाँ साधु पुरुष बैठते हैं, जहाँ सज्जन लोग बैठते हैं, जहाँ समझदार लोग बैठते हैं, जहाँ विवेकी लोग बैठते हैं, जहाँ एक दूसरे को समझने वाले एक समझदार जो पर्सन हैं, व्यक्ति हैं, अगर वो लोग जहाँ बैठते हैं, तो वहाँ पर पढ़े-लिखे लोग जहाँ बैठते हैं, जो योग्य व्यक्ति जहाँ बैठते हैं, वहाँ श्लोकः तु श्लोकों का, पद्यों का, श्लोकताम माने यश, मान-सम्मान, याति माने बढ़ता है। मतलब जहाँ समझदार, पढ़े-लिखे, योग्य व्यक्ति, विवेकी जन बैठते हैं, भले वो पढ़े ना हो लेकिन फिर भी अगर समझदार सज्जन हैं, तो आप भी देखिए गाँव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भले नहीं पढ़े-लिखे हैं लेकिन इतना सुंदर-सुंदर स्तुति वचन बोलते हैं, श्लोक पढ़ लेते हैं, श्लोक गा देते हैं, श्लोक बोल देते हैं, बता देते हैं, समझा देते हैं कि हम आप शायद नहीं कर पाएँगे। तो ऐसे सज्जन पुरुष जहाँ भी ये लोग बैठते हैं, वहाँ बात-बात में ही ऐसे-ऐसे श्लोकों का वाचन कर देंगे, उसका अर्थ बता देंगे, उसको उसका व्याख्यान कर देंगे कि मानो उनके माध्यम से ही उस यश का अरे उस श्लोक का भी यश बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मान लें यहाँ कहें, हम आप जान गए वाह! कितना सुंदर श्लोक है, हम आप सब लोग जान गए, कहीं और जाएँगे वहाँ भी उसी श्लोक के बारे में, अन्य श्लोक के बारे में बोलेंगे। तो जिस-जिस श्लोक को जहाँ-जहाँ बताएँगे, उस श्लोक का वहाँ-वहाँ मान-सम्मान बढ़ रहा है कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं कि यत्र तिष्ठन्ति साधवः जहाँ साधु पुरुष लोग बैठते हैं, वहाँ पर श्लोकों का मान-सम्मान, यश बढ़ता जाता है। लेकिन यत्र तिष्ठन्ति असाधवः यड़ संधि है, तिष्ठन्ति यत्र माने जहाँ, जहाँ असाधु, दुष्ट, मूर्ख व्यक्ति बैठते हैं, तिष्ठन्ति बैठते हैं, तत्र माने वहाँ पर लकारः लुप्यते अर्थात श्लोक का जो लकार है, ल है, वह लोप हो जाता है और वही श्लोक शोक के रूप में बदल जाता है, दुःख के रूप में बदल जाता है, कष्ट के रूप में बदल जाता है। लोग दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, कहाँ? जहाँ असाधु पुरुष बैठते हैं। जैसे श्लोक शब्द ये लिखा हुआ है, इन्होंने कहा कि लकारः लुप्यते। अब इस श्लोक का यह जो लकार है, ल है, इस यही लुप्यते माने लोप हो जाता है। कहाँ? जहाँ पर दुष्ट व्यक्ति तिष्ठन्ति माने बैठते हैं। अब इस ल का लोप कर दें, हटा देंगे, तो श में आ जाएगा ओ, बन जाएगा शोक। यानी मतलब कितना चिंतन करके ये लिखे हैं इस लोग, सोचिए आप कि मतलब इन्होंने कहा कि जहाँ पर दुष्ट व्यक्ति बैठते हैं, असाधु मूर्ख व्यक्ति बैठते हैं, वहाँ पर श्लोक का ल ही लोप हो जाता है और वही श्लोक जो दुनिया का श्रेष्ठ होता है, सबको आनंद देने वाला होता है, वही श्लोक शोक के रूप में बदल जाता है, दुःख कष्ट के रूप में बदल जाता है। बात एकदम क्लियर ना? चलिए, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर अगला देखिए 5वाँ क्या लिखे हैं? इसमें लिख रहे हैं अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति अपि अब्रुवन प्राप्नुयात बुद्धि अवज्ञान अपमानं च शाश्वतम। मतलब ये कहना चाह रहे हैं
कि अप्राप्त कालम, अप्राप्त माने प्राप्त नहीं है, काल माने समय, अर्थात अगर उचित समय नहीं है, जिस बात को कहने का उचित समय नहीं है, यदि उस बात को देवताओं के गुरु बृहस्पति भी अब्रुवन माने बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आप या कोई भी बैठे हैं 4-6 10 लोग किसी बात को लेकर के कि मान लीजिए शादी ही पड़ी हुई है या मान लीजिए आपका एग्ज़ाम ही चल रहा है ना? तो ऐसे समय में कि हाँ, 2 दिन बाद पीसीएस का पेपर है, आप इंटरव्यू की तैयारी करने में लगे हैं, 4-6 मित्र हैं, आप लोग बैठे हैं। उस समय अगर कोई आके कह दे कि यार चलते हैं हम लोग पिक्चर देखते हैं, चलो यार हम यहाँ गए घूमते हैं, ये है, वो है या कोई अन्य बात बोलते हैं, जिसका प्रसंग वहाँ नहीं है। वहाँ प्रसंग है कि आप प्रश्न पर हल करिए, प्रश्नों पर बात करिए। लेकिन यदि वो अन्य प्रकार की बातों को कर रहे हैं, तो इसका मतलब वह उचित बात नहीं है। तो जो वह व्यक्ति उस समय बोल रहा है, अलग बात बोल रहा है, दूसरी ही बात बोल रहा है, वह प्राप्नुयात् माने प्राप्त करेगा। बुद्धि अवज्ञान अवमानंच शाश्वतम माने सदैव सदैव वह व्यक्ति बुद्धि की अज्ञानता अपमान को प्राप्त करेगा। यार महामूर्ख हो, बताओ कल हम लोगों का पेपर है और तुम कह रहे हो चलो पिक्चर देख आते हैं, चलो यहाँ घूम आते हैं, चलो मेला देख लेते हैं। प्रसंग वहां वो नहीं है। प्रसंग यदि होता, जैसे सबके मन में होता है यार चलो कल मेला देखना है, तब कोई आके बोले खूब बढ़िया बढ़िया बात बताए, मजा आएगा। मान लीजिए आप आप जैसे शादी में आप तैयार हैं, एकदम सब लोग फिट हो गए, एकदम तैयार हो गए और उस समय कोई आके कह दे कि नहीं शादी में नहीं चलना है, चलो सब लोग खेत में पानी भरना है। अब जो तैयार हो गए, एकदम फिट हो गए, उनका दिमाग तो खराब, कहीं यार महापागल है यार। अब बताओ हम लोग तैयार हैं वहाँ जाने के लिए, अभी कह रहा है चलो खेत में पानी भर लेते हैं। अरे यार वो कल भर लेते, परसों भर दिया जाएगा, लेकिन नहीं। तो ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब जैसे जिसकी बात होनी चाहिए वो बात ना करके आप कोई दूसरी बात अगर कह रहे हैं, तो भले ही देवताओं के गुरु बृहस्पति ही क्यों ना हो, उनकी भी बुद्धि जो होती है वह लगातार सदैव ही मूर्खता और अपमान को प्राप्त करेगी। मतलब इनका कहने का तात्पर्य ये है कि जिस समय जो बात हो रही हो, उस समय उसी ही बात को करना चाहिए, उसी ही विषय से संबंधित प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे अगर आप पढ़ा रहे होते हैं और क्लास में अगर आप कोई अच्छी बात पाठ पढ़ा रहे हैं, ठीक? मान लीजिए आप संविधान के बारे में पढ़ा रहे हैं और तब से कोई व्यक्ति मतलब बच्चा ही पूछ बैठा कि गुरुजी ये विज्ञान का कोई प्रश्न ही पूछ बैठा उठ करके, सर जी ये वाला प्रश्न बता दीजिए। तो बताइए वहाँ वह उसकी मूर्खता सिद्ध होगी। क्यों? क्यों? भले गुरुजी हर विषय पढ़ा रहते होते हैं, बहुत ऐसे भी अध्यापक होते हैं जो 3-4 विषयों को बड़े अच्छे से पढ़ा लेते हैं। तो खैर, लेकिन वो आप पढ़ा रहे हैं सामाजिक विज्ञान या वो आप पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी और आप पूछ ले रहे हो संस्कृत या उर्दू पूछ ले रहे हो, तो वहाँ पर आपकी मूर्खता सिद्ध होगी। क्योंकि बात जो चल रही है, जो पढ़ाया जा रहा है, आप उस पर पूछिए। यही बात ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है? तो देख लीजिए, कहा अप्राप्त कालम, अर्थात काल माने समय, अप्राप्त माने प्राप्त नहीं हुआ हो, अर्थात उचित समय न हो। अगर उचित समय नहीं है जिस बात का कहने का, यदि वही वचन बृहस्पति अर्थात देवताओं के गुरु भी अब्रुवन बोल रहे हैं, तो उनकी ही बुद्धि, चाहे बृहस्पति ही क्यों ना हो, उनकी भी बुद्धि, ठीक है, बुद्धि अवज्ञानम, अज्ञानता, मूर्खता और अपमान को लगातार में सदैव प्राप्त आत्मा ने प्राप्त करेगी। ये थोड़ी ना है कि आप देवताओं के गुरु हैं तो आपका सम्मान होगा ना। अगर आपने अनुचित समय पर गलत दूसरी बात बोल दिया, तो उस समय आपकी भी बुद्धि मूर्खता और अपमान को प्राप्त करेगी। ठीक, चलिए। कहने का मतलब इनका यही है कि जैसा प्रसंग हो, जैसी बातें चल रही हों, उसी प्रकार की बातों को हमको करना चाहिए। उससे विपरीत या अन्य प्रकार की यदि हम बात करते हैं, तो हम मूर्खता की श्रेणी में आते हैं और हम अपमानित होते। क्लियर ना? तो फिर से देख लीजिए, एक बार ही देख लीजिए। अप्राप्त कालम वचनम माने अप्राप्त समय प्राप्त नहीं हुआ, काल माने समय, अगर उचित समय नहीं है,
समय कोई और चल रहा है। अगर आप कोई और वचन माने बात कह देते हैं, तो भले ही बृहस्पति ही क्यों न हो, भले बृहस्पति ही क्यों न बोले हों, लेकिन फिर भी उनकी जो बुद्धि है वह अज्ञानता को, मूर्खता को और अपमान को सदैव प्राप्त करती है। इसलिए हे बच्चों, हे संसार के लोगों, उचित समय के अनुसार जैसा समय हो उसी प्रकार की बातें या वचन कहना चाहिए। उसके अगर अतिरिक्त कहते हैं आप, तो आपकी बुद्धि सदैव ही मूर्खता और अपमान को प्राप्त करती है। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि हमको कब कहाँ क्या बोलना है। ठीक, चलिए अगला लिखा है, वाक्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतस्य विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य अरण्य रुदित उपमम। अलग करेंगे तो और बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लिखा देखिए, लिखा है वाक्यम माने वाक्य, वाच्यम माने कथन, श्रद्धा समेत से श्रद्धा के साथ, पृच्छतः माने पूछा जाना, पूछने पर, विशेषता माने विशेष रूप से, प्रोक्तः माने कहे जाने, ठीक है। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि वाच्यम श्रद्धा समेत से विशेषतः पृच्छतः माने अगर कोई पृच्छतः मीन्स पूछना चाहिए। यदि कोई आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो विशेष रूप से श्रद्धा के साथ ही, लिखा श्रद्धा समेतस्य माने श्रद्धा के साथ ही, विशेषता माने विशेष रूप से, विशेष रूप से श्रद्धा के साथ ही वाच्यम पृच्छतः अर्थात वाक्य पृच्छता माने पूछे जाने पर, अगर कोई व्यक्ति विशेष रूप से सम्मान के साथ और एक नम्रता या श्रद्धा के साथ आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, तो उस प्रश्न का आपको आंसर देना चाहिए, उसके बारे में अच्छे से व्याख्या करनी चाहिए, उसको बतानी चाहिए। पृच्छता बना पूछे जाने पर, वाच्य माने वाक्य या कथन या प्रश्न ही मान लीजिए, वही करें कि श्रद्धा के साथ विशेष रूप से, अगर कोई विद्यार्थी है, कोई व्यक्ति है, वह श्रद्धा समेतस्य विशेषतः विशेष रूप से श्रद्धा के साथ भाषण, अरे सॉरी, ये क्या है, पृच्छतस्य वाच्यम, अगर बात प्रश्न कोई पूछता है तो अपने से अर्थ निकालिएगा कि उस व्यक्ति के तब उस प्रश्न का अच्छे से अर्थ या उसकी व्याख्या करनी चाहिए। किंतु श्रद्धा विहीनस्य, श्रद्धा से रहित अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई बात पूछ रहा है, अकड़ करके पूछ रहा है, घमंड के साथ पूछ रहा है, चिल्ला के पूछ रहा है, डांट के पूछ रहा है, मतलब उसमें अहंकार दिख रहा है या ऐसा लग रहा है कि वो आपको अपमानित करना चाहता है, अगर इस दृष्टि से यदि कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता है या कोई बात कहता है, तो उसके प्रश्नों का आंसर नहीं देना चाहिए, उसकी बातों को निगलेक्ट कर देना चाहिए। जैसे अरण्य रुदित उपमा, यहाँ अलग करेंगे तो बनेगा, देखिए ऐसे बनेगा, एक तो बन जाएगा, शब्द हो जाएगा श्रद्धा विहीनस्य, एक तो ये शब्द हो गया श्रद्धा से रहित, फिर कहा अपि, फिर हो जाएगा अरण्य, फिर बन जाएगा रुदितोपमा, रुदित, अरण्य हाँ रुदित होगा, वो हम बोलिए रुदित, नहीं रुदित उपमम, ऐसे इतना अलग करेंगे, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ये अलग होगा। श्रद्धा विहीनस्य एक हो गया, तथा श्रद्धा से रहित, फिर कहा अब भी, अरण्य माने जंगल, रुदित माने रोने के, उपम माने समान होता है। अगर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर श्रद्धा विहीनस्य प्रोक्तम, अगर श्रद्धा से रहित होकर के कोई व्यक्ति आपसे कुछ पूछता है, तो वह उस व्यक्ति का पूछा जाना ऐसा ही है जैसे अरण्य रुदित माने जंगल में रोने के समान होता है। अर्थात अगर आप ही देखिए, जंगल में आप जाइए, खूब चिल्लाइए, हे भैया, हे भैया, हे बाबू, हे राजा, हे ईश्वर, किसी का भी आप पुकारिए वहां और रो रो करके खूब चिल्लाइए कि हमारी सहायता करिए, या मान लीजिए अपना दुख वहीं जाकर के सब खूब चिल्ला चिल्ला के बताइए, तो बताइए वहां कोई सुनने वाला है?
मतलब ये कि आपका जंगल में रोना तो व्यर्थ हो गया, बिना मतलब का हो गया। तो वही कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से रहित कोई बात पूछता है, तो उसके प्रश्न का आंसर नहीं देना चाहिए। उसके बारे उसकी उससे बात ही नहीं करना चाहिए, उसको बताना ही नहीं चाहिए। उसको आप ये समझ लीजिए कि यह व्यक्ति बात इस समय इसी प्रकार से कर रहा है कि जैसे जंगल में रोने के समान बात होती, है ना? मतलब ये कहना है, जैसे अगर कोई व्यक्ति जंगल में जा करके अपना दुखड़ा, अपना दुख, अपनी कोई भी बात जा करके खूब तेज-तेज चिल्ला करके कहे, उस व्यक्ति के कहे बात का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि जंगल में कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति अकड़ करके, घमंड के साथ, अहंकार के साथ आपसे श्रद्धा से रहित होकर के कोई बात पूछता है, तो आप ये समझ लीजिए उस व्यक्ति का पूछा गया जो कथन है, बात है, वह जंगल में रोने के ही समान है। अर्थात आपको उस प्रश्न का आंसर नहीं देना है या उसकी बातों का उत्तर नहीं देना। बात एकदम क्लियर ना? अगर श्रद्धा से पूछ रहा है, सम्मान से पूछ रहा है विशेष रूप से, तो उसके प्रश्नों का अच्छे से आपको आंसर देना चाहिए, उसकी बातों को बताना चाहिए। ठीक? नहीं कहा है। मतलब ये कि अगर मान लीजिए दुष्ट टाइप का है और वो कुछ भी बात कह दिया, अगर उसका आप जवाब देंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा बवाल। इससे अच्छा है कि अगर भले होता ना कि कुछ होते हैं दुष्ट आके एकदम घमंड से, अहंकार से मतलब मारने के मूड में आए और आपसे पूछ रहे हैं। और आप उनको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, तो बवाल बढ़ेगा न कि शांत होगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति सम्मान के साथ आया कि हाँ गुरुजी, ये बात है, हमसे ये गलती हो गई या ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आपसे गलती हो गई, जो भी चीज़ें हों, आप श्रद्धा के साथ पूछेंगे तो उसका आंसर वो देंगे अच्छे से। यही बात बताना चाह रहे हैं कि कोई भी हो व्यक्ति, आप हो, हम हो, चाहे जो हो, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ कोई बात पूछ रहा है, तो आप उसका उत्तर दीजिए, उसका आंसर दीजिए। लेकिन अगर वह श्रद्धा से रहित होकर के कोई बात पूछ रहा है, तो उसको उसके प्रश्न का आंसर नहीं देना चाहिए। मान लेना ये चाहिए कि मानो इस व्यक्ति का द्वारा पूछा गया जो बात है, वह जंगल में रोने के ही समान है। जैसे जंगल में आप कुछ भी रोइए, कुछ भी कहिए, उसका कोई मतलब नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, उसका कोई जवाब नहीं मिलने वाला है। उसी प्रकार से आप भी देख लीजिए, अगर वो उस तरह से पूछ रहा है तो आप भी उसका आंसर मत दीजिए। बात क्लियर ना? चलिए, देख लीजिए फिर से कहा, अप्राप्त कालम, अच्छा सॉरी ये हो गया ना, ये है कि श्रद्धा समेतस्य, श्रद्धा के साथ विशेष रूप से ही प्रश्न पृच्छतस्य, पूछे जाने, वाक्य माने यहाँ वाक्य कथन प्रश्न ना, पूछे जाने पर ही उसका आंसर देना चाहिए। लेकिन श्रद्धा से रहित अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है, तो उसके प्रश्न का आंसर नहीं देना चाहिए। उसको ऐसा मानना चाहिए जैसे अरण्य रोदित उपमा, जैसे जंगल में रोने के समान है। और उसका कथन जंगल में रोने के समान होता है। ठीक ना? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमः माहेश्वराय। ठीक, तो आज जो भी हम पढ़ाए हैं इसको आप अच्छे से पढ़िए, अध्ययन करिए, इसकी व्याख्या लिखिए, इसको अच्छे से समझिए और बाकी जो दिक्कत हो ज़रूर कमेंट्स में आप लिखा करिए, बताया करिए। अब इसके आगे जो श्लोक बचा हुआ है, अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएँगे, समझाएँगे। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। नमः माहेश्वराय।